International Women's Day to all. Privileged Science Park welcomes you all and wishes you International Women's Day. A very happy International Women's Day to all. This year's theme is Give to Gain. What is Give to Gain? Is about giving respect, knowledge, voice, protection and justice to empower women. So आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के इस उपलक्ष्य में हमारे साथ कुछ विमेन वॉइसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि विमेन्स का क्या रोल है। हर फील्ड में वो आगे हैं बट कुछ बात रह गई है, तो शायद उन कुछ बातों पे हम गौर फरमाएंगे और जानेंगे कि हर फील्ड का एक कैसा महत्व होता है, क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, हम किस तरीके से सपोर्ट करते हैं सोसाइटी को, ह्यूमन को और इस पूरे देश को और संसार को। So I am thankful to all of you for joining me on the occasion of International Women's Day. मेरे साथ है नीता जी। इंट्रोडक्शन को सेल्फ बचाएगा बट मैं क्विकली इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आप सभी को। डॉक्टर अनुराधा ठाकरे मैम इज देयर, देन संगीता जी हमारे साथ है। तो एक छोटा सा शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन का और फिर बातें करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे। मैम आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मी नीता हाजी बक्सर। नमस्कार, मी नीता हाजी बक्सर। मी हाऊसवाईफ कम थोडंसं वर्किंग पण होते, पार्ट टाइम होते आणि फक्त माझ्या नवऱ्याला मिस्टरांना सपोर्टिव्ह म्हणून मी सोशल वर्क करत होते। Hello all, I am Dr. Anuradha Thakre. I am Professor and Head of Department in Computer Science and Engineering AIML Department in Pimpri-Chinchwad College of Engineering. I am very much honored to be a part of this particular program, especially on Women's Day. So many thanks to Dr. Shraddha and entire team of Pimpri-Chinchwad Science Park for inviting me. Thank you. नमस्कार, मी संसद संगीता सिकंदर कोटके। मी पर्यावरण संवर्धन समिती याच्या सभासद आहे आणि पर्यावरणासाठी मी काम करत आहे आणि मला जास्त करून सपोर्ट माझ्या मिस्टरांकडून मिळतो। थैंक यू सो मच मैम फॉर क्विक इंट्रोडक्शन। सो आज हमारे यहाँ हाउसवाइफ का वर्किंग, देन एक प्रोफेशनल भी है और एक ऐसी शख्सियत है जो काम करती है अपने हस्बैंड के साथ और एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन पे भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो मैम व्हेन यू सेड कि हाउस मेकर है हाउस, बट आपको मैंने हमेशा से देखा है कि आप भौसर सर के साथ बिल्कुल हमेशा जहाँ पे भी वो काम करे, चाहे वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, हम जल ड्यूटी में गए हैं तो मैं वॉक उनके साथ काफी चली है। आपको आपको क्या लगता है कि विमेन्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल है और आप अपने बारे में बता सकते हो? इसका रोल ये है, मुझे तो लगता है कि हम आधी आबादी की वुमन से तो आधा काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो जब वो करते थे काम तो उसके साथ अगर उनका भी कुछ गलत है या कुछ नजरिया या काम में थोड़ा सा अलग है तो वो भी हम बता सकते हैं कि आप कहाँ गलत है या क्या करना चाहिए उसमें। तो वो कभी अगर अच्छा है तो वो सुनते भी थे, सबको बताते भी थे और उनको मदद करना है तो मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि अच्छा काम कर रहे तो मैं साथ तो दूंगी होता तो उनके साथ सभी जगह काम करती थी और देखती थी। मुझे ज्यादा वही अच्छा लगता था कि उनको जाने और उनके साथ ही काम करें। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी मैम की। भौसर सर और नीता मैम की स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि मैम ने और सर ने बहुत काफी समय साथ जा रहा है, वाटर रिलेटेड काफी काम किया है और कई लोगों से काम मिली हुई है, राइट फ्रॉम एमडी से लेके छोटे बच्चों से लेके सारे स्टेक होल्डर्स से। काफी खूबसूरत जर्नी रही। थैंक यू सो मच मैम। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दिस होल प्रोग्राम का जो विजन है वो हमारे फाउंडर डायरेक्टर श्री प्रवीण दुबे जी का था कि आज वुमेन्स डे में हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे कि क्या रोल है वुमेन्स का और हम कैसे आगे और बढ़ सकते हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन पिंपरी-चिंचवड साइंस पार्क पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, स्टीम की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, स्ट्रीम की बात करते हैं और हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, वाटर की, एआई की, टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे वुमेन्स जो हैं बहुत ही पावरफुल रोल प्ले कर रही हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू होल माय टीम फॉर ह्यूज सपोर्ट। सपोर्ट के बिना संभव ही नहीं होता। तो दिस इज टीम स्पिरिट बेसिकली। तो आई एम कमिंग टू नेक्स्ट टू यू डॉक्टर अनुराधा कि एआई की बात करते हैं। कभी-कभी सोचा जाता है कि पहले बोला जाता था कि इंजीनियरिंग है, गर्ल्स नहीं आए। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच होती थी, वहाँ पे गर्ल्स होती नहीं थी। That was long back. आज सिनेरियो चेंज हो गया है। तो हाउ डू यू फील कि जो आज की गर्ल्स हैं, जेन ज़ीज हैं, अभी जेन अल्फा आ रहा है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि एआई है, टेक्नोलॉजी है, उसमें कैसे वो भागीदारी देंगे और हमारा रोल जो है वो कैसा होगा, जो हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं घर भी जॉब भी। तो दैट आई विश टू नो फ्रॉम यू। Very hard question. In fact, being a woman, it's very interesting for me to answer this particular question. As you rightly mentioned, few years ago, it was a scenario that many less number of girls were there in engineering and technology or in science. But from last few years, it has been observed that
the girl students are more in computing branches compared to boys. Okay. So currently around 40 to 50% girl students are there, various branches. Even mechanical branch is also being preferred by girls. What I feel that personally, the woman is having such a brain, you can say that it is multi-talented. And if she decides, she can work with a passion and lead at any front. Only the thing is, we may observe that yes, some women are privileged or some girls they cannot make it even though they are educated. This might be because of some circumstances in their life or family background. But given an opportunity, they can really prove at last. And there are many success stories in India itself, if we think about it. As far as engineering, science and technology is concerned, I think we are fortunate enough, that in this era, our girl students, our women leaders have a lot of opportunities and they are getting various positions. If I especially, I would like to mention that in my college, Pimpri Chinchwad College of Engineering, in our boardroom center with the heads and deans, we have an equal ratio of 50% women leaders and 50%. Wow. That's But wonderful. there is no bias. We have been always encouraged. We are given various leadership positions. I myself, I worked as a Dean International Relations for 4 years. Now I'm working as a head of departments in computer science and engineering. So in rotation, we have all those roles. So whenever it is in, there is a chance that being a woman, you will not get any opportunity. So like that, if we see with the now digitization and this AI, with the advancements in it, we can see that advancements and impact of AI everywhere. But to to build this culture in the right manner, what I feel that from educational institutes, right from schooling, then educational institutes, the proper direction is very much important. If technology is take care of herself, because family में क्या होता है like woman is at center place. Woman being a mother, being a wife, being a daughter-in-law. So woman handles multiple roles. And if you take her aside from a family, the whole family collapses. So women should take care of their health on priority. That is very, very important. Just like shared recently, my mother was admitted in the hospital. Today I came traveling. Yes. Whole night I was traveling. Whole week she was admitted in hospital. So I can see that at this age of 73, if she became ill, the whole family get disturbed. That has been witnessed. So it's not easy for any family to see a woman lying on a bed, something like that. So we should take care of ourselves, and that is for us. Thank you. So अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा ध्यान रखिए, अपना मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, खुद को फैक्टर करिए, खुद को समझने की कोशिश, खुद को समय दीजिए, क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे आसपास की है, वो सब हम जुड़े हुए हैं. तो प्लीज अपना सब ध्यान रखिए, क्योंकि हम ठीक है, सब कुछ ठीक है. मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग. Yes, mental and physical well-being जो है that is very important. So अपने आप को रिफ्रेश करते रहिए. And मैम last question to you. अभी हमने बात करी कि हाउस मेकर्स की बात करी कि घर संभालते हैं तो साथ क्या हुआ, हमने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए. देन हमने बात की सेल्फ केयर की. अब हम बात करते हैं, कभी कभी हम आगे बढ़ते बढ़ते हमारा खुद का जो पैशन है, हम क्या बनना चाहते थे वो भूल जाते हैं. हमारी जो इच्छाएं हैं हमारी हमसे कि हम सोचते बहुत कुछ थे कि अच्छा मैं डॉक्टर बनूंगी, अच्छा मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं आर्टिस्ट बनूंगी, तो उसका क्या ऐसा लगता है कि अभी छूट जाता है. इस एरा में स्पेशली कि लोग स्ट्रांग हो गए हैं, क्या है आपका विचार कि आज समझने लगे कि मुझे बनना है तो मुझे उसमें काम करना पड़ेगा. आपके क्या विचार? मैं 7वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ. अचानक थोड़ा गर्मी का प्रॉब्लम था, मम्मी बीमार रहती थी तो पढ़ाई छूट गई. उसके बाद शादी हो गई. शादी के बाद मिस्टर ने बोला था कि आगे पढ़ने का है, पढ़ सकते थे, पढ़ाई है अपनी उम्र के ऊपर नहीं होती, उम्र के ऊपर होती, पढ़ सकते. तो मैं तब इतना ये नहीं आया क्योंकि मैं ज्यादा घर में मेरा ध्यान रहता था बच्चे के ऊपर. पापा हस्बैंड के मतलब काफी दुखी है उनको काम को जाने का, वही इसमें मैं पूरा मेरा ये निकल गया पिक्चर जो ये. लेकिन बाद में ऐसा लगा कि पापा मैं देखती थी सामने वाले मेरी फ्रेंड रहती थी, एक फ्रेंड मेरी जॉब नौकरी करती है, तो ऐसा थोड़ा सा मुझे कम ये लगने लगा कि सच में पढ़ी लिखी होती तो आज मैं घर संभाल के ये भी करती थी. लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर काम करके घर में भी वही काम रहता था जो बाहर करते, उससे ज्यादा काम हम लोगों को रहता था.
तो ऐसे में दिन निकल गए, बच्चे बड़े हो गए। फिर मैंने सोचा कि ठीक है मेरी पढ़ाई कम हो गई तो मेरे बच्चे को ज्यादा पढ़ाएंगे, फिर दोनों की पढ़ाई अच्छी हो गई। और हस्बैंड का सपोर्ट तो मेरे को हमेशा पॉजिटिव था कि बाबा तुम आगे पढ़ो, कुछ सीखो। ऐसा नहीं बोले कि तुम बच्ची घर ये संभालो, क्योंकि उतना मेरे को बहुत और मेरे घर के भी सास ससुर बहुत अच्छे थे। मेरे यहाँ आके ऐसे मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं मतलब कुछ मेरे को यहाँ पे ये बहुत मेरी फैमिली अच्छी रही। और मेरे हस्बैंड को लगता था कि तुम थोड़ा बाहर निकलो, बाहर का जब ये क्या है वो देखो, पता हो जाएगा। मेरे को बैंक में जाने का ये इतना पता नहीं था, लेकिन मेरे पति ने मुझे सब उसमें ये किया। और उसके बाद में ये पर्यावरण क्षेत्र में आके मुझे गर्व होने लगा कि मैं मतलब इतनी मैं 7वीं तक कक्षा तक पढ़ी, लेकिन मैं अभी ऐसा लग रहा है मैं डबल ग्रेजुएट मुझे अभी लगता है। और सच्ची मुझे मुझ पे गर्व है कि मैं अभी इस क्षेत्र में जो काम कर रही हूँ। और मैं अपने बदलना चाहती हूँ कि हम पहले हमसे शुरुआत की कि हम खुद को बदलेंगे, फिर दूसरों को बदलेंगे। पहले तो अपने ऊपर आता है कि खुद बदलो फिर दूसरों को सिखाओ। तो खुद हम बदल रहे हैं और दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्यावरण इतना है कि बाबा पर्यावरण पहले कैसे था, जब हम बचपन छोटे थे तभी टाइम पे बारिश गिरती थी, टाइम पे धूप था, टाइम पे ठंडी। अभी पूरा ये कुछ बदल चेंज है। तो ये अपनी वजह से, ये अपनी गलती कुछ तो वो सुधारने का मौका अपने को मिला है, वो सुधारने का हम कोशिश कर रहे हैं और इसके आगे भी हम करेंगे। प्लास्टिक के ऊपर हमारा सर्च चल रहा है और प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, पौधे पेड़ लगाओ, क्योंकि अपने को अभी ऑक्सीजन की जरूरत है। जब कोरोना काल था तब ऑक्सीजन का कम पड़ा, तो उसकी अभी भी जरूरत है, क्योंकि आगे की पीढ़ी अपन कुछ समय ये करके नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने वो बोलेंगे कि हमारे नाना नानी दादा दादी क्या छोड़ के गए हमारे लिए, वो जरूरी है हमारे, बस इतनी हमारे क्या हमारे। थैंक यू सो मच आपके इनसाइट्स। और पैशन की बात हमने की, तो पैशन आप कभी भी अपना जी सकते हैं। जैसे आपको पैशन मिला एट द एज जब उनके बच्चे बड़े हो गए, उनको अभी समझ में आया क्या नहीं, मेरा यही पैशन था और उसी में वो काम शुरू कर दिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनसाइट्स। पैशन ही अपनी ये नहीं है, जो काम है वही हमारा है। So Pimlichudri Science Park also aims on plastic free campus environment में जो है जो pollution है combat करना है, सारी चीजों पे aim करता है। So this is a quick effort for bringing all our voices together on the occasion of International Women's Day. So thank you so much for listening to us and हम सब एक बार wish कर देते हैं हमारी audience को Happy International Women's Day. Happy Women's Day. Thank you so much. हमने बात कर ली है एनवायरमेंट की, बात करी है पॉल्यूशन की, बात की हाउस मेकर्स की, रोल ऑफ विमेन इन टेक्नोलॉजी, एआई, पैशन की बात की है हमने। आज हमारे साथ सुरेखा जी हैं। सो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए एंड देन फिर बात करेंगे। नमस्ते, मैं सुरेखा सुधीर कुलकर्णी, मैं पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन में एज ए डेप्युटी इंजिनियर काम करती हूँ। आज यांनी मला जरा कलेच्या विषयी बोलण्यासाठी सुचवले, त्याच्यासाठी एक छोटीशी कविता आधी सादर करते। कलेचे स्थान जीवनातले शब्दांच्याही पलीकडे, कलेचे स्थान जीवनातले शब्दांच्याही पलीकडे, सुख दुःखाच्या जाणीवेतून नेते अंतरातल्या जगाकडे। कला ही असं आहे की आपण आतून बाहेर येते, कला ही आतून बाहेर येते आणि ज्या तुमच्या जाणीव आहेत त्या कलेच्या माध्यमातून व्यक्त होत असतात। मग ती लेखन कला असू दे, गायन कला असू दे किंवा अजून कुठलीही कला असू दे, चित्रकला असू दे। तर असं आहे की कलेला तोड नाहीये आणि कलेचं माध्यम जे आहे ते तुम्हाला व्यक्त होण्यासाठी खूपच चांगलं आहे असं मला वाटतं। आणि त्याच्याविषयी एक छोटीशी कविता अजून एक सादर करते। एक चित्र आणि असं कला ज्या आहेत त्या सगळ्या एकमेकांना पूरकच असतात, तर त्याच्यावरची एक छोटी कविता सादर करते। चित्र जे असतं ते सुद्धा एक कविताच असतं, या अर्थाची ती कविता आहे। चित्रात बोलती रंग, चित्रात बोलती रंग, रंगाचा शब्दांचा गंध, मिसळत एक रूपली चित्राची कविता झाली। तर असं ह्या सगळ्या मला वाटतं कलाकारांचे आंतरिक नातं हे कलाकारांचं नेहमी असतं आणि ते टिकून ठेवणं हे परत ते कलाकाराचं ते कर्तव्य आहे आणि त्याची कला त्यांनी कायम जागृत ठेवली पाहिजे, तिला कधीही खंड पडू देऊ नये, एवढंच मला सांगायचं आहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत सही कहा है सूरत काव्यों में बांधा है सभी को विमेन्स डे। और when we are talking about women's or any creature, it's all about blank canvas initially। हम सब एक ब्लैंक कैनवस होते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारा पैशन, हमारे डिजायर, हमारे आसपास का जो कल्चर है, सपोर्ट है, वो शेप अप करता है हम सबको।
सो एंड वो ब्यूटीफुल पेंटिंग में कन्वर्ट होता है, तो खुद एक नई स्टोरी बनाता है. तो ऑल ऑफ अस आर मेकिंग स्टोरी एंड विद सपोर्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर एंड पीपल हु आर सपोर्टिंग अस. तो थैंक यू सो मच. तो एक कविता मेरी तरफ से भी मेरे ख्याल से आपकी हो जानी चाहिए. इंटरनेशनल वुमेन्स डे. So since we are talking about all of us working hard and parallelly with everybody, ना ही सिर्फ women's, सभी लोग काम कर रहे हैं. Men are equally supporting us in this journey, whole journey, which is making us together one. क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं, हम एक साइकिल्स में काम नहीं कर सकते. तो दिस इज व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो एक छोटी सी मोटिवेशनल कविता या हम बोल सकते हैं. बेसहारा का सहारा बने हम, बेसहारा का सहारा बने हम, तरक्की की नई मिसाल बने हम. बेसहारा का सहारा बने हम, तरक्की की एक नई मिसाल बने हम. कि हर डूबने वाला आवाज दे हमें, कि हर डूबने वाला आवाज दे हमें, ऐसी दरिया का किनारा बने हम. क्या बात है. Thank you so much.